हेलो बच्चों, मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए नया वीडियो ला रहा हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ का। तो चलिए बोर्ड की ओर हेडिंग देता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ, या इसको डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलोगे, डोर्सी वेंट्रल लीफ। अब बात रही कि डोर्सी वेंट्रल लीफ क्यों कहेंगे, तो इसके लिए डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा आपको। बट उसके पहले एक बात देख लीजिए कि डाइकॉट लीफ में जो स्टेम होते हैं और लीफ का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टेम को बनाया है और इसके साथ साथ यहाँ पे लीफ को भी दर्शाया है। तो लीफ का पोजीशन देखो कैसा लग रहा है, स्टेम से लग रहा है कि हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। ये लीफ कैसे अरेंज्ड है, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। ओके, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। इसके साथ साथ ऐसा भी बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर लग रहा है स्टेम से। लीफ का अरेंजमेंट कैसा लग रहा है, या तो परपेंडिकुलर अरेंज्ड लग रहा है, परपेंडिकुलर अरेंज्ड लग रहा है। ओके, ये तो डाइकॉट लीफ का अरेंजमेंट देख लिया विद स्टेम। बट इसका वर्टिकल सेक्शन काटते हैं। वर्टिकल सेक्शन काट करके देखेंगे तो दिखेगा आपको कि इसमें दो लेयर मिल रहे हैं एपिडर्मिस के, जिसमें कि एक को हम अपर एपिडर्मिस के नाम से जानेंगे और दूसरे को लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानेंगे। ये मैंने जो बनाया है लेयर वो अपर एपिडर्मिस के लिए बना दिया, और नीचे में जो एक लेयर बना रहा हूँ वो लोअर एपिडर्मिस के लिए बना दिया। ओके, ये देख सकते हो, ये लोअर एपिडर्मिस के लिए मैंने ये लेयर को बना दिया है। आप बड़ी आसानी से खुद भी डायग्राम को ड्रा कर सकते हो। अब इन दोनों एपिडर्मिस में क्या होता है, डिफरेंसेज होता है। इसी कारण से डोर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है। तो डिफरेंसेज में क्या होता है जो पहले समझिए। तो डिफरेंसेज में देखोगे तो लोअर एपिडर्मिस पे देखोगे स्टोमाटा अबंडेंट मिलेगा। इस तरह से स्टोमाटा का प्रेजेंस को मैंने दिखा दिया, स्टोमाटा अबंडेंट मिलेगा। लेकिन अपर एपिडर्मिस पे स्टोमाटा का प्रेजेंस नहीं होती है, मतलब एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ देखोगे तो अपर एपिडर्मिस के अपर सरफेस पे क्यूटिकल का एक थिक लेयर प्रेजेंट होता है। थिन नहीं बल्कि थिक लेयर होता है। देखो मोटा सा लेयर बना दिया है क्यूटिकल का, ये थिक क्यूटिकल लेयर हो गया, क्यूटिकल लेयर हो गया। ओके, और नीचे में देखोगे लोअर एपिडर्मिस पे तो थिन क्यूटिकल लेयर होता है, ये थिन क्यूटिकल लेयर हो गया। और साथ साथ लोअर एपिडर्मिस पे ये भी देख रहे हो कि स्टोमाटा का भी प्रेजेंस मिल रहा है। तो स्पष्ट अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस में डिफरेंसेस स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको डोर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। अब डोर्सल और वेंट्रल टर्म तो आया नहीं है तो बोल रहा हूं कैसे, उसको समझिए। ये जो अपर एपिडर्मिस मैं बात कर रहा हूं, ये अपर एपिडर्मिस और एक दूसरा पार्ट हो गया क्या चीज, लोअर एपिडर्मिस। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो लोअर एपिडर्मिस को अबैक्सियल एपिडर्मिस भी बोलता है। इसको क्या बोलते हैं, अबैक्सियल एपिडर्मिस। आपके एनसीईआरटी बुक में इसी टर्म का उपयोग करा हुआ है डायग्राम में। ओके, अबैक्सियल को डोर्सल एपिडर्मिस भी बोला जाता है। देखो अब डोर्सल टर्म आ गया, डोर्सल एपिडर्मिस भी बोलते हैं इसी अबैक्सियल एपिडर्मिस को। इसका मतलब कि अपर एपिडर्मिस को अबैक्सियल ना बोल करके अडैक्सियल एपिडर्मिस के नाम से जानेंगे, अडैक्सियल एपिडर्मिस, या इसको वेंट्रल एपिडर्मिस भी बोलते हैं, वेंट्रल एपिडर्मिस। तो देखो वेंट्रल टर्म भी आ गए। अब थोड़ा सा अबैक्सियल और अडैक्सियल को लर्न कर लो कि कैसे ध्यान दोगे। तो देखो मान लो कि स्टेम का अपेक्स है, इस अपेक्स से एक लाइन अपर एपिडर्मिस तक पहुंचा देता हूं, दूसरा लाइन लोअर एपिडर्मिस तक पहुंचा देता हूं। तो देखो अबे कौन है, लेयर कौन अबे हुआ, तो लोअर वाला पार्ट। तो लोअर एपिडर्मिस को अबैक्सियल, देखो यहाँ पे अबैक्सियल अबे जैसा टर्म निकल रहा है, बी आया है ना, इसलिए अबे, हालांकि अबे लिखते हैं AWA, उससे मतलब नहीं है, मुझे कोरिलेट करने से मतलब है, जिससे आपको लर्न हो जाए। तो अबे अबैक्सियल, और देखो यहाँ ऐड है, ऐड मतलब नजदीक वाला पार्ट हो गया, अडैक्सियल का पार्ट हो गया। अब आसानी से ध्यान कर सकते हो अडैक्सियल को अबैक्सियल को, नहीं तो थोड़ा कंट्राडिक्ट करता रहता है। अब देखो डोर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट, डोर्सल एपिडर्मिस वेंट्रल एपिडर्मिस दोनों में डिफरेंसेस दिख रहा है, इसलिए डोर्सी वेंट्रल लीफ का दिया।
अब इसके दोनों के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट हो गया, वो कौन सा पार्ट हो गया? मीजोफिल का पार्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? मीजोफिल का प्रेजेंस किसके बीच में होता है? तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उसी को हम मीजोफिल के नाम से जानेंगे। बट डाइकॉट लीफ में देखोगे कि मीजोफिल का लेयर डिफरेंशिएटेड होता है 2 रीजन में, जिसमें अपर पार्ट में देखोगे इस तरह से रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि पैलिसेड पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। एक से अधिक लेयर में प्रेजेंट होगा, जैसे कि मैंने 2 लेयर में दिखा दिया है। ये क्या हो गया? पैलिसेड पैरेन्काइमा का पार्ट हो गया, पैलिसेड पैरेन्काइमा। ओके, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा हो गया। अब पैलिसेड पैरेन्काइमा के सभी सेल रॉड शेप्ड हैं, मोर देन 1 लेयर में प्रेजेंट है, और साथ साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट एक लाइन में अरेंज है, एक जो वर्टिकली अरेंज होता है, ऐसा बोलिए। हालांकि लाइन जो देखोगे, रो देखोगे तो एक से अधिक हो सकता है, सिंगल लाइन में भी हो सकता है। यहाँ डबल लाइन में दिखाया है, डबल से भी अधिक हो सकता है, मोर देन 1 रो में अरेंज हो सकता है। लेकिन सभी कैसा होगा? वर्टिकली ही अरेंज होगा। क्लोरोप्लास्ट का एक फिक्स्ड अरेंजमेंट दिखेगा पैलिसेड पैरेन्काइमा में, सभी में होगा। मैं सभी में नहीं बना रहा हूँ, टाइम सेव हो रहा है मेरा। ओके, अब इसके बाद देखोगे तो इस पैलिसेड पैरेन्काइमा के जस्ट नीचे जो वाले लेयर, मतलब ए वाला पार्ट, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम स्पंजी पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। इसको स्पंजी पैरेन्काइमा, ये भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, बट इनके जो सेल्स होते हैं स्फेरिकल होते हैं। बट इस रीजन में वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। इसका जो वास्कुलर बंडल होता है मोनोकॉट स्टेम की तरह ही होता है। मोनोकॉट स्टेम में बताया था आपको कि एक ही बंडल में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे को कंजॉइंट बोलते हैं। और एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं तो कोलैटरल बोलते हैं। बट जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है तो क्लोज बोलते हैं, कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज टाइप। तो इसका भी वास्कुलर बंडल ऐसे ही होगा, कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज टाइप। आपको मोनोकॉट स्टेम में बताया था मैंने कि जो वास्कुलर बंडल होते हैं, जो बंडल शीथ के द्वारा सराउंडेड होता है, जो बंडल शीथ स्क्लेरोकाइमा का बना होता है मोनोकॉट स्टेम के लिए। लेकिन यहाँ भी बंडल शीथ प्रेजेंट होगा। पहले मैं बंडल शीथ को ही बना देता हूँ, इस तरह से देखो, बंडल शीथ को ही बना देता हूँ। ये बंडल शीथ हो गया, और इस बंडल शीथ के अंदर में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ये तो वो किस नेचर का होगा? तो कंजॉइंट होगा, कोलैटरल होगा एंड क्लोज टाइप का होगा। लेकिन जाइलम और फ्लोएम को देखोगे तो थोड़ा सा इससे डिफरेंसेज होगा मोनोकॉट स्टेम से। क्यों, कैसे डिफरेंसेज होगा? देखो, यहाँ जाइलम को नीचे की ओर बनाया है, फ्लोएम को ऊपर की ओर बनाया है मोनोकॉट स्टेम के लिए। लेकिन लीफ में कहाँ हो रहा है? जाइलम ऊपर की ओर हो रहा है, फ्लोएम नीचे की ओर हो रहा है। ये डिफरेंसेज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जाइलम टिश्यू को बना दिया यहाँ पे, एक्स फॉर जाइलम और पी फॉर फ्लोएम, ठीक है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम के बारे में यदि पूछा जाएगा कि प्रेजेंस किधर की ओर होता है जाइलम फ्लोएम का, तो आप बड़ी आसानी से बताओगे कि फ्लोएम फाउंड साइड द लोअर एपिडर्मिस, जबकि जाइलम फाउंड टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस। ओके, बीच में तो यहाँ भी कैम्बियम नहीं दिख रहा है, तो मतलब कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज टाइप का होगा। मतलब कि वास्कुलर बंडल इसका जो होगा कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप, जो कि बाहर से किसके द्वारा सराउंडेड होगा? बंडल शीथ के द्वारा सराउंडेड होगा। और इसका जो बंडल शीथ होगा वो पैरेन्काइमेटस होगा, पैरेन्काइमेटस, ठीक है। तो पैरेन्काइमेटस जो होगा बंडल शीथ, वो सराउंड किसको किए हुए हैं? वो वास्कुलर बंडल को सराउंड किए हुए हैं। तो वास्कुलर बंडल इसका कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज टाइप का बन रहा है। ओके, अब इसके बाद देखोगे तो इस वास्कुलर बंडल में के बाहर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है। वो सभी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, स्फेरिकल है, इस तरह से स्फेरिकल है। बट इस स्फेरिकल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट ही होगा। जैसे ऊपर में देख रहा था क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट, वैसे ही यहाँ भी अबंडेंट होगा। बट यहाँ पे किसी पार्टिकुलर कंडीशन में अरेंज नहीं रहता, जैसे कि यहाँ वर्टिकल कंडीशन में बताए थे पैलिसेड पैरेन्काइमा में। लेकिन यहाँ तो रैंडमली अरेंज होगा, जैसे तैसे अरेंज रहेगा क्लोरोप्लास्ट।
लेकिन इस रीजन में देखोगे कुछ बड़े बड़े स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको जब पैरेन्काइमा बता रहा होगा तो उस समय बताए थे कि पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में जब एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं तब उसको एरेन्काइमा कहते हैं। तो एरेन्काइमा का कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगा आपको। देखो ये बीच बीच में हम बड़ा बड़ा सा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। तो ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हम क्या कर लेते हैं, एयर स्पेस के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया, एयर स्पेस, मतलब एरेन्काइमा का कंडीशन ये बन रहा है। ये क्या हो गया, एयर स्पेस हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्पेस देखोगे तो इस सेल्स के बीच बीच में स्पेस है, इसको क्या कहेंगे, इंटर सेलुलर स्पेस, सेलुलर स्पेस। और स्टोमाटा के जस्ट नीचे भी देखोगे तो एक स्पेस और मिल रहा है, इसको कहते हैं सब स्टोमेटल स्पेस। तो ये 3 टाइप ऑफ स्पेसेस फाउंड इन स्पंजी पैरेन्काइमा ऑफ डाइकॉट लीफ। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 3 टाइप के स्पेस मिलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा वाले रीजन में। ओके, और इसी रीजन में वास्कुलर बंडल भी होता है जो कि कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप का होता है, जो पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ के द्वारा सराउंडेड होता है। अब यहाँ पे दिखाना तो पड़ेगा ना आपको कि इसमें भी क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट होता है। ये सब डॉट डॉट दे रहा हूँ किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए दे रहा हूँ। जितने भी सेल्स हैं स्पंजी पैरेन्काइमा के सभी में इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बट मैं सभी में नहीं दिखा रहा हूँ, एक साइड में दिखा दिया है, बाकी सभी को छोड़ दिया है। लेकिन सभी स्पंजी पैरेन्काइमा वाले सेल्स में क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट ही होंगे। ओके, अब ध्यान में रखोगे कि क्या एपिडर्मिस के सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं होता है। तो ध्यान में रखना है 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एपिडर्मिस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन जो एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से गार्ड सेल बने होते हैं, स्टोमाटा के गार्ड सेल, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बाकी पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा वाले रीजन में क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट होगा। तो इस प्रकार से डाइकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर की आज कहानी खत्म हो गई बच्चों। आज यहीं पे इसको विराम देते हैं, लेकिन आपसे एक बात बोलना चाहते हैं कि आप वीडियो देखते हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए और वो भी इसका फायदा उठाएं, और उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिससे सर का मनोबल बढ़ा करे नए वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।